यार नाव में बैठे हैं और ये ही नहीं पता कि हमें पहुंचना कहां है, तो हवा फिर किसी भी डायरेक्शन में बहे कभी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती। तो हाय दोस्तों, दिस इज योर फिजिक्स बाबा और आज हम लोग बात करने वाले हैं नाव की, हवा की, यानी कि रिड्यूस सिलेबस की। क्योंकि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सब इधर उधर देखे जा रहे हैं। कोई कह रहा है फायदेमंद है, कोई कह रहा है नुकसान है। भाई दोनों जगहों पर अपने अपने एडवांटेजेस हैं और इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम उसका मैक्सिमम यूज करके अपने फुल मार्क्स ला सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो किसी ने नहीं करी। कोई कह रहा है दो कैटेगरी है भाई अपने पास। एक कैटेगरी, हम तो पूरा पढ़ रहे हैं बाबा जी, हमें क्या टेंशन है, हम तो कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ रहे हैं। एक कैटेगरी, हमें सिर्फ बोर्ड के बारे में पढ़ना है, आप सिर्फ इतना बताओ कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो पूरा मार्क्स आ जाएंगे क्या। ये वीडियो इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण जो पूरा पढ़ रहा है उसको ये पता है कि मैं तो पूरा पढ़ रहा हूं, बट पूरे में भी डेरिवेशंस थोड़ी ना कर रहा होगा वो चीजों के। और जो कम पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता कि रिड्यूस में जो पार्ट हटाया गया है, क्या उस पार्ट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सिलेबस में अभी भी है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको क्लब करके ये वीडियो में बाबा जी ने आपको एक सॉल्यूशन दिया है। क्या है वो सॉल्यूशन और क्या है हमारी प्रॉब्लम्स? पहले प्रॉब्लम को समझो यार। सिलेबस से उन्होंने क्या करा, बहुत स्मार्ट है, हम सब जानते हैं, वी आर इंडियंस। और ये हमारा जो बोर्ड है ना, ये और महान बोर्ड है। इन्होंने कहा इस टॉपिक से यहां से ये हटा देते हैं, इससे ये हटा देते हैं, इससे ये हटा देते हैं, इससे हटा देते हैं। कहीं कहीं पर चैप्टर्स हटाए हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे बायोलॉजी में चैप्टर्स ही हटा दिए हैं उन्होंने। अगर हम आ जाएं फिजिक्स में तो उन्होंने चैप्टर्स नहीं हटाए, टॉपिक्स हटा दिए। केमिस्ट्री में भी उन्होंने टॉपिक्स एलिमिनेट करे हैं। तो जहां पर अपन देखें कि टॉपिक्स हटाए हैं वो बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? उसका रीजन ये है कि भाई मैं जैसे सपोज करिए रेडियो एक्टिविटी हटा दिया। अब अल्फा बीटा गामा के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं जब न्यूक्लियर पढ़ूंगा, फिशन फ्यूजन के बारे में बातें करूंगा, मास डिफेक्ट निकालूंगा, या फिर अगर मुझसे कहा जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये सारे ऐसी बातें हैं जो कि कहा जाए कि आउट ऑफ द सिलेबस है। और हमारे पेपर सेटर विथ ड्यू रिस्पेक्ट थोड़े से ऐसे होते हैं जो अपने जमाने का सिलेबस देखते हैं। मतलब मेरे टाइम में क्या था, आज के बच्चों को वो पढ़ना चाहिए था। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे लॉजिक है। हर साल पेपर में एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। इतना बड़ा बोर्ड, उसके बाद भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप डाल रहे हो, इतनी स्क्रूटिनी होती है, तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं। अब सिस्टम के पास तो क्वेश्चन मार्क्स हैं, मगर सॉल्यूशन तो हमें चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये लाइफ मेरी है, रिजल्ट मेरा होगा। मैं ये नहीं कह सकता सिस्टम की वजह से मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो हमें बहुत स्मार्टली पढ़ना है इस साल। हमें यह देखना है कि हमें क्या चीज जो हटा दी गई है अभी भी वो रिलेटेड है क्या। जैसे फोर्स ऑन अ चार्ज कैरियर जो मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, साइक्लोट्रॉन हटा दिया उन्होंने, मगर उस फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर जो चार्ज है जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर तो फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। उसकी रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। कहेंगे हमने साइक्लोट्रॉन नहीं पूछा, हमने तो वो F = QV भी पूछ लिया था। बाद में आप उन पर क्वेश्चन नहीं उठा पाओगे, और उठा भी लोगे तो क्या कर लेंगे अपन। सिस्टम ऐसा है कि वो कहेगा नहीं ये तो था। तो इन सारी बातों का सॉल्यूशन चाहिए। हमें स्मार्टली पढ़ना है, हमें इफेक्टिवली यूज करना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज सिलेबस से हटा दी गई थी जो अभी भी सिलेबस में है, उन सारी बातों को जानना है। तभी हम अपने इस लास्ट ईयर को यूज कर पाएंगे। और दोस्तों कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की, ये वो लोहार वाला टाइम आ चुका है तुम्हारे पास कि अभी तक जो चल रहा था चलने दो। 12th तक मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, दैट इज नॉट एन इशू नाउ।
मेरे मार्क्स अगर 12th में आ गए तो मैं गंगा नहा लिया यार। मतलब अभी तक तुम क्या कर रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा तो टॉपर है, 12th में उसके इतने मार्क्स आए थे। और मैं हमेशा से हर वीडियो में बोलता हूं, पेंडेमिक जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल रहेगा, बट जब तुम अपनी मार्कशीट लेके कहीं जाओगे तो वहां ये नहीं लिखा होगा ये कोविड की मार्कशीट है। तो भाई आपको तो मार्क्स चाहिए और इसके लिए स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब आता है सॉल्यूशन का दौर, क्योंकि बाबा जी ने हमेशा कहा है सॉल्यूशन तो हम देकर रहेंगे। आप लोगों के लिए 12th प्रो लेकर आए थे, उसमें आया था फिजिक्स। आपने कहा नहीं बाबा जी केमिस्ट्री भी, हमने कहा केमिस्ट्री। आपने कहा नहीं बाबा जी मैथ्स भी, हमने कहा मैथ्स भी। आपने कहा नहीं बाबा जी बायो भी पढ़ेंगे, और बायो बाबा लोगों से पढ़ने में इतना मजा नहीं आएगा, बाबा जी कोई बायो गर्ल ले आइए आप। तो हमने कहा ठीक है, हम बायो के लिए भी कोई बायो गर्ल ले आते हैं। तो बायो की प्लेज भी हमने प्रिपेयर कर ली है, जो कि रिलीज हो चुकी है 12th प्रो पर। अब आप ये सोचिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें 12th प्रो पर बाबा गैंग ऐप पर आपको मिल रही हैं। दैट इज ओनली इन 499, जिसमें हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हार्डवर्क तो करते हैं। मतलब मैं ऐसे भले ही करूं, मगर हम हार्डवर्क तो करते हैं, मगर हार्डवर्क के साथ जब वो छोटा सा स्मार्ट वर्क जुड़ जाता है तो जो चीजें निकल कर आती हैं वो नेक्स्ट लेवल होती हैं दोस्तों। तो इस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए आ जाओ जल्दी से 12th प्रो पर। रिड्यूस सिलेबस की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर मचाएंगे, और इस बार भी फिर से हम लाएंगे 95 पार। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।